एक समय की बात है, महाराज दशरथ अपने समाज के सहित अपने दरबार में बैठे हुए थे और अचानक महाराज दशरथ को याद आया कि हमारे पुत्र नहीं हैं। हाँ, बुढ़ापा आ गया है महाराज दशरथ का। आए देखे पावन दरबार। मंगल भवानी मंगल हारी बहु सुदशरथ अजर बिहारी। एक समय सब साहित्य समाजा राज्यसभा रघुराज राजा राज्यसभा रघुराज राजा राज्यसभा रघुराज ये रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे, ये मेहरबानी का हक आला। उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, ये फतेह इकबाल लक्ष्मी का ये कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। मंत्रियों में श्रोमणी महामंत्री सुमंत्री जी, जब ते राम व्याय घर आए, नितरों मंगल मोद बधाए। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के इस अयोध्या में आया है, तब से इस अयोध्या में दिन प्रतिदिन मांगलिक गीत हो रहे हैं। तब से लेकर के हम आज रात दरबार में उपस्थित हुए हैं। हम तुमसे अपनी अयोध्या की जानकारी लेना चाहते हैं। हमारी अयोध्या में किसी भी अयोध्यावासी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अयोध्या की शासन सत्ता हमारे हाथ में है। हम अयोध्या के राजा हैं और अगर हमारे राज्य में हमारी प्रजा को अगर कष्ट मिलता है तो कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में अगर उसकी प्रजा को कष्ट मिलता है तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो अवस नरककारी, वो राजा नरक का गामी हो जाया करता है। आज हम तुमसे जानना चाहते हैं, हमारी अयोध्या में किसी भी प्रकार का कोई खेद तो नहीं है, हमें अवगत कराया जाए। हे महाराज, आप नित्य प्रति यही बात पूछते हैं और आज भी आपके द्वारा पूछी गई, तो आप जैसा राजा जिस प्रजा को प्राप्त हो जाए तो वहां तो ये प्रश्न ही नहीं बनता कि ये प्रजा दुखी है, क्योंकि आपके लिए तो कहा गया धर्म धुरंधर गुण नित्य ज्ञानी। आप तो ज्ञानी स्वयं हैं। हे महाराज, आप पूछ रहे हैं कि हमारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। सभी पाठशालाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। गौशाला, धनशाला, पाठशाला, यहाँ तक कि कोई भिक्षुक ब्राह्मण यदि भिक्षा के लिए आता है तो उसे समय समय पर भिक्षा भी प्रदान की जाती है और एक ही घाट से जल ग्रहण करते हैं बकरी और सिंह। हे महाराज, आपके प्रजा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, कोई दुखी नहीं है। हम जानते थे जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत, सुधनवंत,
सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला। जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला मंत्री होगा, भला उस राजा के राज की प्रजा को कभी कष्ट नहीं हो सकता। आज हम राज दरबार में सीधे चले आए। आज हमने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा। हमें लगता है कि हमने जो ये ताज पहना हुआ है, ये ताज कुछ टेढ़ा सा लग रहा है। जाओ, आज हम अपना मुख दर्पण में देखेंगे। राये शोभाए मुकुरे कर लीना। महामंत्री सुमन, कहे महाराज। दर्पण में देख करके हम अपना ताज सीधा कर रहे थे। अचानक हमारी दृष्टि कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। हमने देखा श्रवण समीप भय सित के सा मनहु जरठ पने असी उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। ये कानों के समीप के बाल हमें उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं, राजा दशरथ, अब तेरा चौथापन आ गया है, अब तू बूढ़ा हो गया है। और जब कोई राजा बूढ़ा हो जाता है तो अपने पुत्र को राजपाट दे करके श्रीमान नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाता है। मन में अभिलाषा है, इस अभिलाषा को लेकर के गुरु भगवान के पास जाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज, जैसी आज्ञा। अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। यह विचार मोरे आंगन पे सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलके तने मुझते मने गुरह सुनाया बुझाए। प्रेम पुलके तने मुझते मगने मने गुरह सुना यही जाए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। हेलो हेलो, ये लीला अरे ओरे आन नृप सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलक तन मुदित मने गुरहि सुनायऊ जाए। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। देवता, आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। आज आपकी वंदना करके अपने हृदय में आपको स्थान देना चाहता हूं। वैसे आप सदैव मेरे हृदय में बसते हैं। जब जब प्रणाम करता हूं, पुनः स्थान देने का मन मेरे हृदय में होता है। हे देवता, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुजी पधारो आसन संभालो।
पधारो पधारो आसन संभालो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभारो। सूर्य वंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ओ सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो दया हो तुम्हारी। सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, ज्ञान के धुरीण मुनिवर कृपा चरण धारो। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, ज्ञान के धुरीण मुनिवर कृपा चरण धारो। मुनि जी पधारो पधारो आसन संभालो। मुनि जी पधारो पधारो आसन संभारो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। और गुरुदेव भगवान चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, ज्ञान के धुरीण मुनिवर कृपा चरण धारो। ओ ज्ञान के धुरीण मुनिवर कृपा चरण धारो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभारो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभारो। चरमो तद पदमो दासुतमो येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहम तो मंदे मेरा प्रणाम स्वीकारें। धन्य है राजन तुम्हारा जीवन। और ये आ गए अभिषेक गुप्ता, इमिलिया निवासी, इनकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं। राजन तुम्हारा जीवन, तुम नित्य की भांति हमें प्रणाम कर रहे हो, और वैसे भी मैं विचार कर रहा हूं कि तुमने प्रणाम किया है, आशीर्वाद स्वरूप तुम्हें क्या दूं, क्योंकि वैसे भी जब मैं देखता हूं कि तुम बड़े ही सौभाग्यशाली नृपति इस संसार में कहलाए जाते हो। तुम्हारे तो 3-3 रानियां भी हैं। भक्ति, साधना और आराधना, तुम्हारी 3 रानियां कौशल्या, केकई, सुमित्रा के रूप में हैं। तुमने प्रणाम किया है
तो प्रणाम में तुम्हें मैं क्या दूं, सोच यह रहा हूं, क्योंकि जिस वस्तु की न्यूनता होती है दी वस्तु वो जाती है। जब तुम्हारा यश देखता हूं तो सुरपति बसहि बाहु बल जाके, देवताओं का राजा इंद्र भी तुम्हारी भुजाओं के बल पर निवास करता है। तुम्हारे सम्मान में अर्ध सिंहासन सुरपति देई अपना आधा सिंहासन तुम्हारे बैठने के लिए दे देता है। यद्यपि ये तुम्हारे जीवन के निज कर्म है, नहीं तो संसार में इस मृत्यु लोक में किसी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि सदेह स्वर्ग की यात्रा की जाए। तुमने प्रणाम किया है, तुम्हारी इस प्यारी प्रजा के लिए हृदय के उद्गार कहते हैं। तुम्हारे मंगल जीवन के लिए विचार कर रहा हूं कि मुझे आभास होता है कि तुम्हें कुछ चाहिए नहीं। अब ऐसा आभास कर रहा हूं कि अब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, तो सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो गया है। आशीर्वाद भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। राजेंद्र, परवाह नहीं मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कबीरा मुना चाहिए, कबीरा मुना चाहिए, कबीरा मुना चाहिए। इन विभूतियों को परिभूषित तो गृह द्वारा रहे। अरमान यही, अरमान यही, अरमान यही निज पूर्वजों के, यह वो जल बंस सितारा रहे। हम रहे या ना रहे इस जग में, आशीष यही हम ऋषियों का, यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। कल्याण हो, महामंगल हो। आने का हेतु जानना चाहता हूं। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूज्य नाथ अनुग्रह तोरे। हे देवता, मैं एक अभिलाषा लेकर के आपके समीप में आया हूं। वो अभिलाषा सिर्फ आपके द्वारा ही पूरी होनी है देवता। आप कहें तो मैं उस अभिलाषा को आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं दीनबंधु। आपके हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। अवश्य विचार कर रहा हूं कि अभिलाषा किसके हृदय में? ज्ञानी के हृदय में। राजा दशरथ है ज्ञानी, धर्मात्मा राजा है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। ऐसा विशेष राजा आज हृदय में अभिलाषा है। राजेंद्र, तुम्हारे जैसे राजा के लिए इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य विशेष या बड़ा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो नाम ही ऐसा है। राजन राउर नाम अस, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन अभिलाष तुम्हार। तुम्हारा नाम ही ऐसा है कि अभिलाषा तुम्हारे हृदय में बाद में जन्म लेती है। वह कार्य होने के लिए पहले तत्पर हो जाता है। फल अनुगामी उसी को कहा जाता है कि फल की इच्छा बाद में जन्म ले और फल पहले ही प्राप्त हो जाए, क्योंकि तुम्हारे सुत राम और लक्ष्मण मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछ करिए थोर सब तासु। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो इस संसार में तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। फिर अभिलाषा है तो वह अभिलाषा कौन सी है? सेवा करें दीनबंधु। हे देवता,
ये अयोध्या की समाज राम को इस तरह से चाहती है जिस तरह से राम को स्वयं मैं चाहता हूं। संतों की समाज राम को इस तरह से चाहती है जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं देवता। हे देव उतरता अब जाता है क्या ये सिरे से प्रेत जवानी का, देखिए सूखता अब जाता है अब अपना खेत जवानी का। सोने ही अब सोने में हो रही चांद अब चांदी है। पिछले पुरखों की तरह नाथो, युवराजू कहिए कृपा कर करिए समाजू, मैं राम को इस अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ। आपकी कृपा हो जाए वैसा ही करूंगा। राजन, ये जो एक शब्द है और बस शब्द है, एक निश्चयवाचक है और एक पूर्णता को दर्शाता है। जो ही शब्द है ये निश्चयवाचक है और जो बस शब्द है बस, ये पूर्णता को दर्शाता है कि अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया, पूर्णता को दर्शाता है बस। आपने कहा एक अभिलाषा है और कार्य दो बता रहे हैं आप। इसमें इन दोनों कार्यों में से आपको करना कौन सा है? एक तो आपने यह बतलाई कि मैं अयोध्या का युवराज राम को बनाना चाहता हूं, ये क्या है? ये एक अभिलाषा ही है। और दूसरी भी अभिलाषा आपने व्यक्त कर दी, पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दे, ये भी एक अभिलाषा है। तो इन दोनों अभिलाषाओं में से कोई एक ही अभिलाषा पूर्ण होगी आपकी? नहीं, फिर एक ही अभिलाषा में वो दूसरी अभिलाषा जुड़ी हुई है। जब कोई भी राजा वृद्ध हो जाता है और अपने पुत्र को अगर राजा बना देता है, अगर राजा बना देता है तो ये सिद्धांत कहता है कि चौथे पन जाइए नृपकानन, अपने पुत्र को राजपाट देकर के भगवान का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। जब मैं अपने पुत्र राम को इस अयोध्या का युवराज बना दूंगा तो फिर मैं अयोध्या में क्या करूंगा? दूसरी जो अभिलाषा है वो तो अपने आप पूर्ण होने जाएगी। राजेंद्र, आप राजा हैं और ज्ञानी राजा हैं। आप राम को केवल युवराज बना रहे हैं, राजा नहीं बना रहे। अवश्य। ठीक, जब आप राम को युवराज बना देंगे, आप वन प्रखंड चले जाएंगे तो राज सिंहासन पर कौन बैठेगा?
राज सिंहासन पर केवल राजा ही बैठ सकता है, ना कि युवराज। अभी थोड़ा जाने की बात कर रहा हूँ, तो फिर अभी तो सिर्फ राम को युवराज बनाने की बात कर रहा हूँ। सुनो, कि अगर मैं राम को राजा बनाने की घोषणा करता तब तो बात आप ये कह सकते थे। आप स्वयं ज्ञानी हैं, ज्ञानी नहीं, आप हमारे गुरु हैं। भाई, जब मैं राम को युवराज बनाने की आपसे निवेदन करता हूं कि मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि युवराज बना दूं। युवराज बनने के बाद फिर जब मैं राजा ना रहूंगा, आने वाले समय में ऐसा समय आपके जीवन में कभी नहीं आएगा कि राजा के जीवित रहते कोई दूसरा राजा बने। तो जब तक आप इस संसार में हैं तब तक आप राजा रहेंगे, युवराज कोई बना रहे। नहीं देवता, ये जरूरी नहीं है कि मैं संसार में रहूं तब तक राजा रहूं। भाई उसका एक कारण है, श्रवण समीप भय सुत केसा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, बात मैंने अपने कानों के समीप के बाल देखे, मैंने सोचा कि मैं वृद्ध हो गया हूं, लेकिन अभी वृद्धता की भी एक नियम होती है। जिस समय मेरा शरीर नहीं चलेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि जब मैं मर जाऊं जब ही राम राजा बने ना। जब मेरा शरीर ना चलेगा, हर राजा ये करता है कि वृद्ध हो जाने के बाद जब उसकी बाजुओं में ताकत नहीं रह जाती तो अपने पुत्र को राज दे करके श्रीमान नारायण का भजन करने के लिए चला जाता है। तो क्या तुम्हारी भुजाओं में ताकत नहीं? अभी है, फिर तभी तो युवराज बना रहा हूं। तो आपने दो कारण बताए, वही तो मैं कह रहा हूं। यदि आप एक कहते तो मैं बात को मान लेता। आपने कहा बस अभिलाष एक मन मोरे, तो एक अभिलाषा हो गई राम को युवराज बनाने की, बिल्कुल, और दूसरी अभिलाषा है आपको बन जाने की, बिल्कुल ठीक। तो ये दो हो गई, इनमें राम को युवराज बना दूंगा। हाँ। जब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देगा, फिर ये कहो तो उसके बाद फिर मैं श्रीमान नारायण का भजन करने के लिए वन में तुम्ही ने जाऊंगा। कहा है कि मैं वन भी जाना चाहता हूं, मुझे इस वजह से कहना पड़ा। नहीं, वन चला जाऊंगा। कब चले जाओगे? जब राम को राजा बना दूंगा, अभी युवराज बना रहा हूं। जब शरीर मेरा साथ छोड़ देगा, जब ये अयोध्या की शासन सत्ता का भार मुझसे नहीं उठेगा, तब मैं राम को राजा बना दूंगा और मैं श्रीमान नारायण का भजन करने के लिए वन में चला ऐसा भी पहले किया गया है, बरबस राज सुत ही नृप दीन्हा। जिनको देना होता है तो युवराज की आवश्यकता नहीं होती, वो जबरदस्ती दिया सीधे सीधे राज दे दिया जाता है। जबरदस्ती दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बनना नहीं चाहते थे, वो बनाना चाहते थे, जबरदस्ती ये होती है। हाँ। ठीक, हाँ। तो ऐसा करो, जो तुमने ये कार्य विचारा है ये ठीक है। हाँ, तो इसमें भी जी रामचंद्र युवराज बने, यह विचार तो सुंदर है, पर तप करें तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर हैं। यदि एक अभिलाषा कही है तो एक पूरी होगी, फिर दूसरी नहीं। हाँ, हो सकता है शिष्य से गलती हो जाए, लेकिन गुरु से नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको बन जाने की आवश्यकता नहीं है राजन। तुमने तो अपने जीवन में वह लाभ प्रदान किया है, वह सौभाग्य प्रदान किया है कि संसार के राजाओं के लिए नियम है, जरूरी नहीं कि उसका पालन सब कोई करे। आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो पुत्र है, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, जो तुम्हारा पुत्र है वही भगवान है। और वन में जाकर आप भगवान का भजन करोगे, किसे खोजोगे? स्थिति ठीक वही हो जाएगी कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। इसलिए कार्य यह करो कि घर में ही रह एकांतवास, आवाहन ब्रह्मानंद का हो, चिंताओं का कर बहिष्कार, आवाहन आत्म शांति का हो। बस अब मैं चाहता ये हूं कि बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबु ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। जय हो आप। या फिर जो पांचे मत लागे नीका, तो करहु हरस ही राम ही टीका। यदि युवराज बनाने में कोई समस्या हो तो जैसा 5 मंच कहे तो सीधे राजा बना दो, ये तुम्हारी इच्छा की बात है। हमने अपनी बात बता दी। क्यों नहीं, आप भी तो मेरे राम बाबू हैं, क्यों नहीं। अब मैं आगे के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, मेरा प्रणाम स्वीकारें। मेरे लिए कोई आदेश तो नहीं है? अभी नहीं है, पहले मैं प्रजा से जानकारी करूं,